जय हिंद दोस्तों, गैलेक्सी एक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार में मिलने वाली मथानी या ब्लेंडर आजकल आपको 1500 से या 2000 रुपए में मिलती हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा देसी जुगाड़ जिससे आप घर पे ही बेहद कम खर्चे में इससे दुगनी पावरफुल मथानी बना सकते हैं। और दोस्तों, इसे बनाने के लिए ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती। हमें पुराने पार्ट्स चाहिए जो आपके घर पर पुराने कूलर की मोटर और उसमें से कुछ निकलने वाली लोहे की पत्तियां और क्या क्या आपको बाजार से खरीदना है वो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जिससे आप बेहद कम खर्चे में घर पर ही ऐसी शानदार मथानी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपको मार्केट से क्या क्या खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास ये वाली केबल नहीं है तो आपको एक ये वाली केबल खरीदनी पड़ेगी और दो स्विच, जिसमें से एक स्विच रहेगी ये टू वे स्विच नाम से जाती है और ये वन वे स्विच नाम से आती है। टू वे स्विच का काम रहता है मशीन को दाएं और बाएं चलाना, इसलिए मथानी दाएं और बाएं चलती है तो हमें ये टू वे स्विच चाहिए और एक वन वे स्विच चाहिए होगी। और हमें चाहिए होगा 4 MFD का कैपेसिटर और हमें चाहिए इसकी मथानी साफ्ट और मथानी साफ्ट के साथ एक ये मथानी फूल के नाम से आने वाला ये एल्युमिनियम का मथानी फूल। और चाहिए हमें मोटर में लगने वाली कनेक्शन प्लेट। कनेक्शन प्लेट को हम जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसको हम चारों तरफ से इस तरह से काट लेंगे। और कूलर की मोटरों में लगने वाली पत्ती, जिसको मैंने मोड़कर यू आकार का बना लिया है, साथ ही उसमें मैंने पाइप डाल लिया है। ये पाइप दोस्तों कूलर में ही लगा रहता है, तो इसको भी अलग से नहीं ढूंढना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात दोस्तों बताने जा रहा हूँ, ये साफ्ट। पहले ये साफ्ट इस प्रकार की थी जो कि कूलर की मोटरों में या जो ऊपर सीलिंग में लटक कर चलने वाली मोटरें हैं उसमें डलती है। तो मैंने इनको इसके साइज का बनवा दिया है और इसकी मथानी में रोड में अंदर चली जाए इसके नाप का बनवाया है। ये आपको मिलेगी लेथ मशीन वाले के पास। आपको क्या करना है, ये वाली साफ्ट लेकर जाना है और लेथ मशीन वाले भैया से बोलना है कि मुझे मथानी साफ्ट के साइज की इसमें एक कट लगा दो। तो वो आपको इस तरह का एक कट लगा के दे देगा, जिससे आपको मथानी फिटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी। अब दोस्तों, पुराने कूलर में लगा रहता है एक इस तरह का रिंग। और दोस्तों, अपन को चाहिए होंगे 2 11 नंबर नट। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी पुरानी मोटर के बारे में। तो ये पुरानी मोटर है, इसको मैंने रिपेयर कर लिया है। इसकी मैंने बाइंडिंग जल गई थी तो इसको मैंने नए सिरे से भर लिया है। अगर आपके पास पुरानी बाइंडिंग है तो आप उसी में चला सकते हैं। बस आपको इसके 3 कनेक्शन निकालने होंगे, एक कॉमन का, एक स्टार्टिंग और रनिंग का, जैसा कि मिक्सी में निकले रहते हैं। और दोस्तों, इसकी ये जो आपको अलग से नट दिख रहे हैं, ये मैंने यहाँ से इसके कैप में होल करके और इन नटों को यहाँ सेट कर लिया है। क्योंकि दोस्तों ये कनेक्शन प्लेट है जो यहाँ हम लगाएंगे और इसमें लगाएंगे ऊपर से स्विच। इस तरह से 2 स्विच लग जाएंगी तो हमारी राइट और लेफ्ट चलाने में मथानी बहुत ही आसानी होगी। और चाहिए हमें एक इस प्रकार का कोई सा भी, जिसमें अपन को दही से घी निकालना है, तो इस प्रकार का आपको ढक्कन चाहिए रहेगा। अब दोस्तों मैं बताता हूँ इसको सेट कैसे करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी साफ्ट बनवाने में कोई भी प्रॉब्लम जा रही हो तो आप मेरी दुकान से परचेज कर सकते हैं, या फिर आप सीधा मथानी साफ्ट में यहाँ से आप वेल्डिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फिटिंग की। सबसे पहले ये नीचे वाला पल्ला ले लेना है और इसमें हमें इस मोटर को सेट कर देना है। और ये है दोस्तों इसका रोलर, जो कि बहुत हैवी है, क्योंकि ये पुराने वाले कूलर में मिली है हमें। तो पुराने वाले कूलर की मोटर बहुत ही पहले के समय में हैवी आती थी, तो उसी लिए हमने मथानी बनाई है। तो अपनी मथानी बहुत हैवी रहने वाली है। और देखिए दोस्तों, हमारी साफ्ट कुछ सेट होकर इस प्रकार से दिखेगी। साथ ही दोस्तों, मैंने इसकी फिटिंग इतनी बढ़िया तरीके से की है कि बिल्कुल फ्री चल रही है। अब दोस्तों, हमें इसमें लगाने होंगे कनेक्शन। तो जो हमने 2 स्विच ली हैं, एक ऑन ऑफ की और एक टू वे स्विच, जिसका काम रहेगा मथानी को लेफ्ट साइड और राइट साइड चलाना। इन दोनों स्विचों को हम कनेक्शन प्लेट में सेट कर लेते हैं। स्विच को लगाने के बाद दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कैपेसिटर लगाने की। तो कैपेसिटर लगाने के लिए हमें इसके रनिंग और स्टार्टिंग की वायर में कैपेसिटर लगा देना है। इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगाने के बाद दोस्तों, ये जो हमारी कॉमन वायर है, इसे हम ऑन ऑफ स्विच में लगा देंगे।
दोस्तों कॉमन वायर सेट करने के बाद अब बात करते हैं इसकी रनिंग। और स्टार्टिंग वायर सेट करने के लिए हमें जो ये 2 वे स्विच है इसके दोनों आजू बाजू के पॉइंट में इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। दोस्तों हमें इसके कॉमन वायर लगाना है हमें ऑन ऑफ स्विच में, और जो हमारी मोटर से 2 वायर स्टार्टिंग और रनिंग के निकले रहेंगे इसे हम 2 वे स्विच में आजू बाजू के पॉइंट में अच्छी तरीके से कस लेंगे। और अब ये जो हमारी मेन लीड रहेगी जिससे लाइट आएगी, ये दोस्तों देखा आपने हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे हम जो मैंने इसको कनेक्शन प्लेट को सेट करने के लिए ये अलग से नट निकाले हैं। हमारी कनेक्शन बनकर तैयार हो गए हैं। इसकी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कि हम लाइट में लगाएंगे। दोस्तों ये हमारी ऑन वाली स्विच, इसको मैंने ऑन किया और ये मशीन चलने लगी। बंद करने पर ये रुक गई, दोबारा चालू किया चलने लगी। हमने हमारी मोटर कंप्लीट कर ली है, इसमें कनेक्शन भी कर लिए हैं। अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे ताकि मथानी को पकड़ने में और यहाँ से वहाँ रखने में कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही हमने इसमें एक पाइप लगाया है जिससे कभी भी अगर करंट लीकेज होता है तो करंट भी नहीं लगेगा। और ये रहा हमारा दोस्तों कुछ इस प्रकार से मथानी का हैंडल। देखिए दोस्तों अब हमें इसमें ये रिंग जो हमारी पुराने कूलर से निकलेगी ऐसे अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ ताकि कभी भी लूज ना हो। अच्छी तरह से हमें दो नट जो लगे हैं वो भी टाइट कर देनी। और दोस्तों जो आप ये मथानी देख रहे हैं वो भी मैंने लगभग 4 साल पहले बनाई थी और अभी तक बढ़िया से काम कर रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा यह देसी जुगाड़? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके भी पैसे बचें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।